षटकर्म हुआ था उसकी क्लासेस का जो पहले हो गई थी, हाँ, उनका हमने रिवीजन करवाया था। फिर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें पके पकाए नोट्स मिल जाए बने बनाए, और खुद मेहनत करना नहीं चाहते। मैंने जो पहला अध्याय था इतने अच्छे से पढ़ाया था षटकर्म वाला, उसमें जब मैंने बच्चों से नोट्स मांगे थे तो मुझे कुछ बच्चों ने इतने अच्छे से नोट्स सेंड किए थे। मैंने उसमें ये भी बोला था कि जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे मैं उन्हें ग्रुप में सेंड करूंगा। पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी आए, पर उन्हें मैं सेंड नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दुख हुआ आपकी अकर्मण्यता को देखकर। आप लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते और पका पकाया आप लोगों को चाहिए कि हमें नोट्स बने बनाए मिल जाएं, सर हवा में पढ़ा दें, हम लोग पेपर से पास हो जाएं। इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक से शुरू से पढ़ना चाहते हैं और जो अभी तक पढ़े हुए नहीं है और लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ें जो पढ़ना चाहते हैं। आप लोग डिस्प्ले देखते हैं नहीं, ना आप लोग बुक देखते हैं घर जाके, और ना यहाँ पर जो क्लास में डिस्प्ले है विजिबल ना आप उसको देखते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर समझा नहीं पाते। तो मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से पढ़ाऊं। पर आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्ले को देखें, और जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मुझसे 10 बार पूछे, मैं आपको 10 बार बताऊंगा। और जो बच्चे पूछते हैं उन्हें बताया भी जाता है। और थोड़ा सा धैर्य रखें। एक उत्साहत साहसात धैर्यात एक जो श्लोक है आप लोगों ने हठयोग दीपिका में पढ़ा है, तो वो धैर्य के साथ की जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है, मानता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कठिन होगी, उसके बाद से उसका हिंदी भी बताया जा रहा है। और मैं जो एक यदि आसन बताता हूँ या मुद्रा बताता हूँ उसको मैं दोबारा फिर बताता हूँ उसके साथ में। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आप बने रहें, आप अच्छा रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? जी। कल हम यहाँ पर हमारा ये मुद्राएं समाप्त हुई थी कल वाले चैप्टर में। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि चंडिका पाली कहते हैं, मैंने आपको जो अभी तक ये मुद्रा का उपदेश किया है, इसके बाद मैं आपको धारणा का उपदेश करने जा रहा हूँ। तो उस धारणा से मनुष्य इस शरीर के द्वारा ही स्वर्गलोक का गमनागमन कर सकता है, यानी इसी शरीर के द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक में आ और जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इस मुद्राओं की जो सिद्धि करेगा उसको बहुत लाभ होगा। और यदि स्वर्गलोक आने जाने की बात है तो वैसे इसी शरीर के द्वारा संभव हो नहीं पाता, क्योंकि ये शरीर हमारा यहीं रह जाता है, भस्म हो जाता है। और जो हमारी आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ संलिप्त होकर के, सूक्ष्म शरीर आप जो नहीं जानते होंगे वो अब दर्शन में पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे उसमें, तो उसके साथ आत्मा जुड़ के वो नए शरीर में जाती है। अथवा यदि स्वर्गलोक और नर्कलोक में भी जाती है तो वहां उसे नया शरीर मिलता है उसके सुख और दुख भोगने के लिए। लेकिन इन धारणाओं की सिद्धि करने से, इन पंच धारणाओं को जान लेने से, उनकी सिद्धि कर लेने से व्यक्ति इसी शरीर में रहते हुए स्वर्ग लोक में आ और जा सकता है। तो यदि धारणाओं की बात करें, ये पंच धारणाएं हैं। और ये जो 5 धारणाएं हैं, इन्हें यहाँ पर पंच धारणा के नाम से कहा है, वो हमारे पंच तत्वों से संबंधित है। पंच तत्व, आप में से एक बच्चा माइक ऑन करके बताए। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जी, इन्हें पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश कहा है। पृथ्वी, अप माने जल, तेज का अर्थ होता है अग्नि, वायु माने हवा, और आकाश का अर्थ होता है खाली स्थान या स्पेस जिसे आप कहते हैं। तो आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ये 5 धारणाएं संबंधित हैं। और यही 5 धारणाएं हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, कहीं
कहीं कहीं पर 6 चक्रों का वर्णन मिलता है, कहीं पर 9, कहीं पर 11 का भी। तो उनमें जो शुरू के 5 चक्र हैं, उन 5 चक्रों से संबंधित हैं। तो आप में से एक चक्रों का नाम भी बताए। सर मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान जी, चक्र, एक बार और दोबारा बताएं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आराम से आराम विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। पहला वाला सर मूलाधार चक्र। आधार, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर, मणिपुर चक्र, फिर अनाहत अनाहत चक्र, फिर चक्र, विशुद्धि चक्र, और उसके बाद से आज्ञा आज्ञा चक्र, चक्र। और फिर हमारा हाँ, सहस्त्रार चक्र। जी, शस्त्रास्त्र कर माइक ऑफ कर लीजिएगा। शस्त्र आप में से एक ही जना बोलिए, जब मैं कहता हूँ तभी बोले। तो जो हमारे मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र तक 5 तत्व हैं, उन्हीं 5 तत्वों में, 5 तत्वों से ये 5 चक्र संबंधित होते हैं। और 5 ही तत्वों के आधार पर 5 धारणाएं हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले पार्थिव धारणा को पढ़ते हैं। अच्छा, पार्थिव का जो अर्थ है, पार्थिव का अर्थ शरीर भी होता है, पार्थिव का अर्थ मिट्टी भी होता है। आप में से कई लोग अपने घर में श्रावण के महीने में या माघ के महीने में पार्थिव पूजा करते होंगे। तो उसमें आप से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। तो पार्थिव माने मिट्टी, पृथ्वी तत्व, मिट्टी तत्व। तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी मिट्टी वाला तत्व है वो पार्थिव तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं, यत्तत्त्वं हरितालदेशरचितं भौमं लकारान्वितं वेदास्त्रं कमलासनेन सहितं कृत्वा हृदय स्थापिनम्। यहाँ तक पहले समझिए कि आप लोगों को एक ऐसे तत्व का ध्यान करना है, एक ऐसी चक्र का आप कह सकते हैं। यहाँ पर चक्र रूप से स्पष्ट नहीं किया है, चक्र नाम नहीं लिखा है, पर तत्व कह लें आप उसको, या चक्र मान लें थोड़ा समझने के लिए। तो उस चक्र का ध्यान करना है जो हरिताल देश रचितम भौमम लकारान्वितम। वह चक्र कैसा है? तो कह रहे हरिताल देश रचितम। हरिताल का अर्थ होता है, एक हरिताल रसायन होता है, एक धातु होती है। वो धातु पहले जब हमारे पुराने ग्रंथ लिखे जाते थे, उसका रसायन बना करके उनको लिखने के काम आती थी। तो उसका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। तो उस पीत वर्ण का ध्यान करना है, यानी पीले रंग का ध्यान करना है। पीले रंग का वो चक्र है, उसका ध्यान करना है। इसके अनुसार यदि कहीं कहीं पर जैसे आप चक्रों का वर्णन पढ़ेंगे तो वहां पर जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको डार्क लाल रंग से भी कहते हैं कि उस प्रकार से है। पर यहाँ पर हरिताल जो है वह पीला होता है। तो उसके समान बहुत वर्ण है, बहुत तत्व है। और भौमम, तो आप पृथ्वी तत्व का आपको ध्यान करना है। भौम का अर्थ होता है पृथ्वी, और उसका जो बीज मंत्र है वो लम है। आप लोग मेरे ख्याल से अभी यदि पेन है तो एक 4-5 कॉलम बना लें। एक में आप उनका तत्व लिख लें, एक में बीज मंत्र लिख लें, एक में उनका देवता लिख लें, और एक में वो लिख लीजिए कि हमें किस स्थान का ध्यान करना है। तो आपको भौमम यानी पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। और जो लकारान्वित है यानी जिसका बीज मंत्र लम है, और वहां पर क्या है तो कह रहे वेदास्त्रम कमला सनेन सहितम कृत्वा हृदय स्थापिनम, कृत्वा हृदय स्थापिनम। आपने वेदास्त्र यानी ब्रह्मा का, जो कमलासन में विराजमान ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा देव का ध्यान करना है। यानी जो चक्र हमारा है उस चक्र के देवता ब्रह्मा है, और उसका जो रंग है वो पीला है, बीज लंग है, और उसमें 4 कोण हैं। तो ऐसे आपको पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है, और उसका अपने हृदय के द्वारा अपने हृदय में उस ध्यान को, उस चक्र को स्थापित कर लेना है। कृत्वा हृदय स्थापिनम, अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से उसका ध्यान करते उस चक्र का अपने हृदय में स्थापित करें। और वहां पर प्राणस्तत्र विलीय पंचघटिका चित्तान्विताम धारयेत। फिर कह रहे हैं आगे कि हमारे जो प्राण हैं वहां पर उस चक्र पर पंचघटिकाम चित्तान्विताम धारयेत, 5 घड़ी तक अपने प्राणों को उस चक्र पर स्थापित कर लें। 5 घड़ी का अर्थ होता है 2 घंटा। एक घड़ी में हमारा 24 मिनट होता है, और 2.5 घड़ी का 1 घंटा, और 5 घटी घटी कह लें या घड़ी कह लें। हिंदी में जो कई लोग घड़ी बोलते हैं, जो ज्योतिष वाले होंगे, एस्ट्रोलॉजी वाले, वो जानते हैं घटी पहला वहां पर होता है, उसी को वो घंटा मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 2.5 घटी होती है
उसका 1 घंटा होता है। तो 5 घड़ी माने 2 घंटा, 2 घंटे तक उसका ध्यान करना है। और ऐसा स्तंभ करी सदा क्षितिजयम कुर्यात् अधोधारणा। और ये जो, इसको अधोधारणा भी नाम से कहते हैं, जो पार्थिवी धारणा है इसका एक नाम अधोधारणा है। तो ये कहती है, कह रहे क्षितिजयम सदा क्षितिजयम, ये सदा क्षितिजयम मैंने पृथ्वी तत्व को जीतने वाली है, सदा इस धरती को जीतने वाली है, इस भूमि को जीतने वाली है। और स्तंभ करी है, यानी आप पहले यदि पढ़े हैं तो मुद्राओं का काम ही है स्थैर्यम षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रा स्थिरता चैव। तो स्थिरता माने आपको एक स्थिर करने वाली है, आपके शरीर को स्तंभकारी, स्तंभ जैसे खंबा होता है उसी प्रकार से आपको भी अविचल कर देगी, बिना हिले डुले। जैसे खंबा होता है वो स्तंभ एक ही जगह पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार से यह धारणा आपको स्तंभ करने वाली है, मजबूत बनाने वाली है, और पृथ्वी तत्वों को जीतने वाली और धारणा है। और इसका नाम अधोधारणा भी है। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि आपको पीले रंग के एक ऐसे चक्र का ध्यान करना है जिसके 4 कोण हैं, यानी वो वर्गाकार है, इस प्रकार से वर्गाकार है। और उसका बीज मंत्र लम है, उसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है, कमलासन पर विद्यमान है। और वो जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, उसको अपने अपने हृदय में स्थापित करना है। और प्राणस्तत्र विलीय पंचघटिकम चित्तान्विताम धारयेत। और जब आप उसे अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे उस ध्यान को, उस चक्र को, तो आप पंचघटिकाम 5 घड़ी यानी 2 घंटा अपने उस ध्यान में निमग्न रहना है, अपने हृदय में स्थापित करते हुए। इस ध्यान के द्वारा आप स्तंभकरी हो जाएंगे, आपको स्थैर्यता प्राप्त होगी, और क्षितिजयम आपको पृथ्वी तत्व को जीतने की सामर्थ्य आ जाएगी। और इसका नाम अधोधारणा भी है, इसको पार्थिवी धारणा के नाम से भी कहा गया है। तो आगे सर बताइए। क्षितिज तो आकाश होता है ना? क्षितिज आकाश होता है, क्षिति और जयम 2 शब्द हैं यहाँ पर। ओके। तो क्षितिज यदि आप कहेंगे 3 अक्षरों से लेंगे तो तब आकाश होगा। आकाश नहीं होता, क्षितिज का अर्थ तो होता है जहां पर, मैं आपको डिस्प्ले में शो करता हूँ, ये पहाड़ है और पहाड़ों से जब आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, इसको क्षितिज बोलते हैं। और क्षिति का अर्थ होता है केवल जमीन। क्षिति जल पावक गगन समीरा जो कहा है, उसमें क्षिति का अर्थ भूमि है, जमीन है, पृथ्वी है। पृथ्वी को जीतने वाला यह चक्र है, यह धारणा है। और पार्थिवी धारणा मुद्राम यह करोति तु नित्यसा, जो इस पार्थिवी धारणा मुद्रा को नित्य करता है, जो रोज करता है, मृत्युंजय स्वयं सोपि ससिद्धो विचरेत भुवि। वो मृत्युंजय, वो मृत्यु को जीत कर मृत्युंजय हो जाता है। और सोपि ससिद्धो विचरेत भुवि, और वह योग को सिद्ध करके या स्वयं सिद्ध होकर के विचरेत भुवि, इस धरा पर, इस भूमि पर विचरण करता है। फिर से समझाता हूं, इसका जो फल है कि जो नित्य प्रति रोज इस पार्थिवी मुद्रा को करता है, पार्थिवी धारणा मुद्रा या अधोधारणा मुद्रा को करता है, वह मृत्युंजय होता है। इसका फल आप लिख लीजिएगा एक कॉलम में। और सोपि सिद्धो विचरेत भुवि, और वह अपने योग को सिद्ध करके या इस मुद्रा को सिद्ध करके स्वयं सिद्ध होकर के इस धरा पर, इस पृथ्वी पर विचरण करता है। इस प्रकार से पार्थिवी धारणा मुद्रा थी। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं, यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बाद में समझ दूंगा, आप मुझसे पूछें। और यदि फिर भी नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपका वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आगे जो है आमबसी धारणा, जो हमारा तत्वों का क्रम है वो है पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। तो पृथ्वी के बाद अप का क्रम आता है। अप माने अम्ब अर्थात जल। तो अम्बसी धारणा ये जल तत्व से संबंधित है। तो जो हमारा मूलाधार तत्व था, मूलाधार चक्र था, ये पृथ्वी तत्व से, जमीन से संबंधित है, हम जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये स्वाभाविक है पृथ्वी तत्व से ही संबंधित होगा। और जो अंबासी धारणा है ये स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। तो स्वादिष्टान चक्र हमारा किडनी इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है। और जो सर ये हमारा पंच महाभूत के बारे में बता रहा है। जी पंच महाभूत के बारे में बता रहा है। हाँ हाँ, पंच महाभूतों से संबंधित है, मैं बोल चुका हूँ पहले। जी जी जी, अभी जो बताया ये मूलाधार चक्र है,
जिसका जिक्र अभी हुआ है इसमें, पहला वाला पाठ्य मूलाधार है ना, धारणा में। जी जी दूसरा वाला स्वादिष्टान है। अभी मैं जी। स्वादिष्टान की बात कर रहा हूँ। तो स्वादिष्टान चक्र किडनी से संबंधित माना जाता है। तो हमारा मूत्र इत्यादि जो जल संबंधित कार्य हैं वो हमारे किडनी में ही होते हैं प्रायः, और जो मूत्राशय वगैरह भी है और वो भी स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। तो इसी जल तत्व को से जुड़ा हुआ जो आमसी धारणा है और जो है स्वादिष्टान चक्र इसमें होता है। तो उसका जो स्वरूप है वो बताते हैं कैसा है। कह रहे संख्येन्दु प्रतिमम च कुंद धवलम कीला तत्पम कीलालम शुभम तत्पीयूष वकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णुना। सरल भाषा में बताता हूँ। शंख के समान, शंख का जो रंग होता है आप देखेंगे सफेद होता है। इंदु माने चंद्रमा, तो चंद्रमा भी सफेद दिखता है, उसमें एक अलग चमक होती है सफेद रंग की, जो मतलब एक तेज जिसमें होता है वैसी चमक वाला। अप्रतिमम कह रहा है कि अप्रतिम चमक जिसमें होती है। अप्रतिम का अर्थ होता है कि जिसकी जैसी चमक दूसरे में ना हो। तो एकश चंद्र स्तमोहंति न च तारा गणैरपि, की एक ही जो चंद्रमा है वो सारे अंधकार को हर लेता है, और जो आकाश मंडल में करोड़ों तारों का समूह है वो भी उस अंधकार को हरने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ऐसा अप्रतिम है, यानी उसके जितना चमक अन्य किसी तारे में है नहीं। तो अप्रतिमम शंखेन्दु अप्रतिमम च कुंद धवलम। और दूसरा ऐसा सफेद, पहले सफेद किस प्रकार से है ये बता रहे हैं। एक तो शंख के समान सफेद है, दूसरा चंद्रमा के समान, और तीसरा कह रहे हैं कुंद धवलम। कुंद एक फूल होता है जिसको आप कनेर का फूल भी कहते हैं, तो उसके समान वह जो जल तत्व है। तत्वम किलालम शुभम, वह शुभ जल तत्व। किलाल, किलाल का अर्थ होता है जल, वह जल तत्व। तत्पीयूष वकार बीज सहितम, वह अमृतमयी है। पीयूष यानी वह जल तत्व अमृत के समान है, अमृतमयी फल देने वाला है। और उसका जो बीज मंत्र है वो वकार है, वंग है। पहले वाला का बीज मंत्र लम था, इसका वम है। और पहला वाला पृथ्वी तत्व था, ये जल तत्व है। युक्तम सदा विष्णुना, तो पहले वाले के जो देवता थे वो ब्रह्मा थे, इसके देवता विष्णु हैं। ये युक्तम सदा विष्णुना, ये हमेशा विष्णु से युक्त रहता है यह तत्व। और इस तत्व का ध्यान करते हुए क्या कह रहे हैं कि प्राणस तत्र विलीय पंचघटिकाम, अपने प्राणों को, आपके जो प्राण हैं उस जल तत्व में का ध्यान करते हुए पंचघटिका चित्तान्विताम धारयेत। चित्तान्विताम माने अपने चित्त को एकाग्र करके, अन्वित करके उस तत्व में उसका ध्यान करना है। और 5 घड़ी ध्यान करना है, 2 घंटा ध्यान करना है। ऐसा दुख सहताप पाप हरिणी शायद आम्बसी धारणा। ये जो आम्बसी धारणा है, ये जल तत्व को, ये जल तत्व वाली जो धारणा है ये दुखों को, और दुस्सह ताप पाप हरिणी, हमारे तापों को और पापों को हरने वाली यह आम्बसी धारणा है। सरल मैं समझा रहा हूं कि ये जो आम्बसी धारणा है ये शंख के समान, चंद्रमा के समान और कुंद के फूल के समान श्वेत है, चमक वाली है, और ये जल तत्व से संबंधित है। और इसका जो अमृतमयी है, यानी अमृत के समान फल देने वाली यह जो आम्बसी धारणा है, इसका बीज मंत्र वम है, और इसके देवता विष्णु हैं। और वहां पर अपने प्राणों को 5 घड़ी तक ध्यान करते हुए, एकाग्र चित्त रूप से ध्यान करते हुए उसका ध्यान करना है, इस तत्व का, इस चक्र का। और ये जो धारणा है ये हमारे दुखों को हरने वाली है, हमारे तापों को हरने वाली है, हमारे पापों को हरने वाली है। ये आम्बसी धारणा इस प्रकार से कही गई है। अच्छा, मुझे कोई बताए कि ताप क्या होते हैं? जो हमारे तापत्रय होते हैं, जी सांख्य कारिका के अकॉर्डिंग जो 3 तापत्रय बताए गए हैं। जी, क्या होते हैं भौतिक, तापत्रय? आध्यात्मिक, आदिदैवी। जी दुख सर, आध्यात्मिक, दैविक भौतिक तापा सर, जो हमारे दुख होते दैविक और हैं, भौतिक। जो हमारे, हाँ, दैहिक, दैविक और भौतिक। मैं आपको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझा देना चाहता हूँ। तो ताप का अर्थ है दुख। हमें संसार में जितने भी प्रकार से कष्ट मिलते हैं वो इन तीनों तापों के अंतर्गत आते हैं। जब मैं आपको सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको इनका वर्णन कराऊंगा। यहाँ पर संक्षेप में समझ लें कि ये जो हमें जो भी दुख मिलते हैं, यानी संसार से मिलें, खुद से मिलें, मानसिक दुख मिलें, शारीरिक दुख मिलें, या किसी दूसरे के द्वारा, किसी जानवर के द्वारा मिले, तो वो दुख
इन्हीं तापों के अंतर्गत आते हैं। तो ये ताप 3 होते हैं, जिनका नाम है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जो दैविक ताप हैं, कोई बताएगा दैविक क्या है? सर जो कोरोना सुपरनैचुरल पावर्स के अकाल आ जाना, हाँ जी, नेचुरली जो सुनामी होता आ है जाना। ना, हाँ नेचर से होता था जी, ठीक है। तो जो दैविक है, दैविक माने दैव का अर्थ होता है भाग्य। तो जो हमें भाग्य से यानी प्रकृति से उत्पन्न जो दुख हैं वो मिलते हैं। जैसे अचानक कभी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है। प्रकृति जन्य जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप हैं, प्रकृति से जो हमें सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, वो ताप दैहिक ताप के अंतर्गत आते हैं, सॉरी दैविक ताप के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं फिर भौतिक ताप। भौतिक ताप में जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख है, कोई अन्य व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको, आप जा रहे हैं सड़क पे, टक्कर मार के चले जा रहा है, तो वो सारे ताप भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। फिर एक होता है अ, आध्यात्मिक ताप, या जिसे आप आध्यात्मिक दुख भी कह सकते हैं। वह दुख आत्मिक माने अपने से संबंधित होता है, खुद से, जो आपको खुद से मिल रहा है, आपको आपके शरीर को मिल रहा है। तो इसमें आपको शारीरिक दुख और मानसिक दुख, 2 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक के अंतर्गत। तो आप जो भी आपको शरीर में पीड़ा हो रही है, ये सब शारीरिक दुख हैं। फिर आपकी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, या मानसिक पीड़ा, तनाव, आप माइक ऑफ कर लीजिए। मानसिक पीड़ा, तनाव आपके, ये सब आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आमबसी धारणा है, ये हमारे तीनों दुखों को हरने वाली है और हमारे पापों को भी हरने वाली है। आगे कह रहे हैं कि अंबासीम परमाम मुद्राम यो जानाति स योगिविद। जो इस अंबासी धारणा को, इस अंबासी मुद्रा को, आम्बसी मुद्रा को जानता है, वह योगविद है। जानाति स योगिविद, वह योग को जानने वाला है। यानी जो इसकी साधना कर लेगा, वह योग को जान लेगा। और जले च घोरे गंभीरे मरणम तस्य नो भवेत्। और यदि वो किसी घोर जल में, किसी गहन मतलब गहरे जल में भी जाए, या भयंकर से भयंकर जल में भी जाए, या जो भी सुनामी इत्यादि जो जल तत्व से संबंधित जितने भी जो दुख हैं, उनमें भी यदि उसके सामना हो जाए, तो मरणम तस्य नो भवेत्, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पाती। तो वो जल तत्व को जीत लेता है, इसका तात्पर्य यही है। तो इयं तो परमा मुद्रा गोपनीय प्रयत्नतः, ये मुद्रा जो है परम गोपनीय है, इसको हर किसी को नहीं देना चाहिए। और प्रकाशात सिद्धि हानिशात सत्यम वत्मि च तत्वतः, भगवान शंकर बता रहे हैं पार्वती को कि हे पार्वती, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं कि प्रकाशात सिद्ध हानि स्यात्, इस मुद्रा के प्रकाशन से, यदि आपको मुद्रा सिद्ध हो गई है, इसका आप किसी को दूसरे को बता रहे हैं कि मैंने मुद्रा सिद्ध कर ली और प्रकाशन कर रहे हैं, या ऐसे भी आप किसी को इस मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, तो आपकी जो सिद्धि है, उस सिद्धि की हानि हो जाएगी, यानी आपकी जो योग की सिद्धि है वो चली जाएंगी। सत्यम वत्मि च तत्वतः, ऐसा मैं आपको निश्चित रूप से तत्व के साथ, विचार के साथ बता रहा हूं। आशय समझ में आया होगा। सर इसमें एंगल कितने होते हैं? इसमें एंगल कितने होते हैं? सर पहले वाले में आपने 4 कहा था ना, अभी वाले में? अभी वाले में उन्होंने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। 6 होता है सर। हाँ जी, 6, ठीक है, 6 होता है सर। इन्होंने बता दिया 6, ठीक है। जब आप चक्रों के बारे में पढ़ेंगे आगे अन्य ग्रंथों में, तो वहां पर आपको चक्रों का स्पष्ट वर्णन होगा। अभी इसी के अनुसार पढ़े, हिरण्य संहिता के अनुसार। और इन्हें एंगल नहीं, कमल दल या कमल की पंखुड़ियां कहते हैं। हाँ, दल बोलते हैं, कोण आप कह सकते हैं सर। कि आग्नेय मुद्रा, ये आग्नेय मुद्रा आप समझ रहे होंगे, अग्नि तत्व से ही संबंधित है, आग्नेय इसका नाम है। इसी मुद्रा को या इसी धारणा को वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप नाम नोट कर लीजिए। यदि पूछा जाएगा वैश्वानरी धारणा, तो इसी तत्व से संबंधित है। तो पहला जो चक्र था वो हमारे गुदाद्वार पे स्थित होता है, मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र हमारा जो है वो नाभि मंडल और मूलाधार यानी गुदाद्वार के मध्य में स्थित होता है, बीच में स्थित होगा, स्वादिष्टान चक्र।
और जो तीसरा ये वाला चक्र है मणिपुर चक्र, ये नाभि मंडल में स्थित होता है। तो आगे कह रहे हैं यन्नाभि स्थित इंद्र गोप सदृशम बीजम त्रिकोणान्वितम। जो नाभि में स्थित एक जो चक्र है या तत्व है, ये कह रहे हैं इंद्र गोप सदृशम। आपको इंद्र गोप का अर्थ वैसे मिलेगा नहीं इसमें। हमारे यहाँ क्या होता था पहले, जब संख्याएं होती थी तो उस समय जीरो का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार से बोलते थे, जैसे इंद्रगोप बोल दिया, या रंगों का नाम लेना है तो इंद्रगोप कहा, कहीं पर संख्याओं का नाम लेना है तो वहां पर मुनि कह दिया। मुनि शब्द से 7 संख्याओं का, 7 का अर्थ होता है मुनि। वैसे तो यहाँ पर इंद्रगोप का अर्थ है, इंद्रगोप एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का रंग लाल होता है। तो जो नाभि में स्थित जो चक्र है वो इंद्रगोप सदृश है, यानी इंद्रगोप जो कीड़ा है उसी के जैसा वह चक्र है, यानी लाल रंग का चक्र है। और बीजम सदृशम बीजम त्रिकोणान्वितम, और जो है वो त्रिकोणान्वितम, उसके 3 कोण हैं, त्रिदल हैं। और उसका जो बीज है रंग है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि इसका बीज रंग है, पर जो रक्त वर्ण होता है यानी लाल रंग जिसका है, क्योंकि ये इंद्रगोप के समान है, लाल रंग का कीड़ा जैसे है वैसे ही रक्त वर्ण है। तो जैसे हमने पहले ताप कहा, तो तापों से हमने तीनों तापों का अर्थ ले लिया कि ताप 3 होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ऐसे ही यहाँ पर इंद्रगोप कहने से हम रक्त वर्ण ले रहे हैं, यानी लाल रंग ले रहे हैं। तो रक्त वर्ण का जो बीज है वो रंग है। तो हमें इसका जो बीज है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, रंग बीज है। आपको रंग बीज का ध्यान करना है। इसका बीज मंत्र रम है, जो रंग है इसका लाल है और 3 कोण हैं। और तत्वम वहनीमयम प्रदीप्तम अरुणम, और ये तत्व है ये वहनीमय है यानी अग्निमय है, ये अग्नि युक्त तेजमयी है। जैसे आग में तेज होता है उसी प्रकार से हमारे नाभि मंडल में एक तेज विराजमान है, जिसे हम अपने ध्यान के द्वारा देख पाएंगे। और प्रदीप्त अरुणम, वो अरुण के समान तेजोमयी है, लाल है, उसमें लालिमा छाई है। प्रदीप्त माने ज्वाज्वल्यमान है, जला हुआ है। और रुद्रेण यदिदम, और उसके देवता रुद्र हैं। पहले वाले के देवता ब्रह्मा हैं, दूसरे के देवता विष्णु हैं, तीसरे के देवता रुद्र हैं। और ये जो तत्व है ये लाल रंग का है, इसमें तेज है अग्नि के समान। पहले वाला अमृत के समान शीतल था, लेकिन इसमें अग्नि के समान तेज है और लाल रंग का है। 3 कोण है, रंग इसका बीज मंत्र है और हाँ लाल रंग का है, इतना ठीक है। प्राणस तत्र विलीय पंचघटिका, फिर वही कह रहे हैं कि इसमें इस जो चक्र में अपने प्राणों को 5 घड़ी तक आप चित्तान्वितम धारियेत, एकाग्र चित्त होकर के, चित्त को एकाग्र बना करके अपने प्राणों को वहां पर धारण करें, उनका उसका ध्यान करें। और ऐसा काल गंभीर भीति हरणी वैश्वानरी धारणा, ये इसका नाम वैश्वानरी धारणा भी है, इस आग्नेय मुद्रा का नाम। तो इस धारणा की सिद्धि से, इस वैश्वानरी धारणा की या इस आग्नेय धारणा की सिद्धि से काल गंभीर भीति हरणी, जो भयंकर से भयंकर काल होता है, जो किसी को अकाल मृत्यु भी आ जाती है या व्यक्ति मृत्यु से डरता है, तो भयंकर काल से, भयानक काल से, भयानक मृत्यु से रक्षा होती है, उसको हरने वाली है। और भीति हरणी, भीति का अर्थ होता है भय, तो डर और मृत्यु इन दोनों को हरने वाली यह वैश्वानरी धारणा या आग्नेय धारणा है। आगे कह रहे हैं प्रदीप तेज वाली देव नौ पतितो यदि साधक, इस धारणा का आगे फल बताते हैं। 2 फल तो इन्होंने बता दिए कि काल और मृत्यु को जीतने वाली है, उन काल और भय को, तो उनको दूर करने वाली है। आगे कहते हैं कि यदि व्यक्ति प्रदीप्ति ज्वलिते वहनो पतितो यदि साधक, कि भयंकर जलती हुई आग में भी यदि साधक, योग साधक, इसको सिद्ध किया हुआ साधक गिर जाए, तो एतन मुद्रा प्रसादेनो सजीवति न मृत्यु भाग, इस मुद्रा का फल ऐसा है कि यदि वो भयंकर से भयंकर आग में भी गिर जाए तो सजीवती, वो हमेशा वो जीवित ही रहेगा, न मृत्यु भाग, मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस धारणा का ये फल यह है, यदि आप अग्नि तत्व की सिद्धि कर लेंगे, अग्नि तत्व को साध लेंगे, और ये जो भी ये ऊपर में बातें बताई गई हैं इस प्रकार से यदि आप इसका ध्यान करेंगे तो आप अग्नि तत्व को जीत लेंगे, तो आपकी वैश्वानरी धारणा और आग्नेय धारणा सिद्ध हो जाएगी। वायवी धारणा वायु तत्व से संबंधित है। वायु का अर्थ होता है हवा। इसमें यद भिन्नांजन पुंज सन्निभमिदं धूम्राव भासम परम,
इसका रंग बताते हैं पहले, क्योंकि सब में रंग की बात कही गई है। तो कह रहे भिन्नांजन सन्निभ विदम धूम्राव भाग। जन का अर्थ होता है कांजल, और धूम्र का अर्थ होता है काला। कहीं कहीं पर धूम्र का अर्थ भूरा भी होता है, हल्का काला। जैसे धुएं का रंग होता है उसी प्रकार से धूम्र का रंग होता है, कि एकदम काला काला भी नहीं होता और सफेद भी नहीं है, भूरा भूरा सा रंग होता है। और कांजल भी उसी प्रकार से कुछ होता है। तो इसका जो रंग है, कह रहे आंजन पुंज सन्निविदम धूम्राभासम। जैसे कांजल का एक पुंज इकट्ठा हुआ कांजल के स्थान पर होता है, और जो धुआं है उस रंग का और कांजल के रंग का यह चक्र है, यह तत्व है। तत्वम सत्वमयम, यह तत्व सत्वमय है, यानी इसमें सतोगुण प्रदान है, यह सात्विक तत्व है। और इसके बीज मंत्र यम है, यकार सहितम यत्रेश्वरो देवता, और इसके देवता का नाम ईश्वर है। ईश इसके देवता का नाम है। फिर यहाँ तक समझाता हूँ कि ये जो चक्र है ये धुएं के कलर का है, या हल्का हल्का काला है, और सतोगुणी तत्व है। इसका बीज मंत्र यम है, और इसका देवता ईश्वर है। और यहाँ पर अपने प्राणों को 5 घटी तक यानी 2 घंटे तक चित्तान्वित कर लें, स्थापित कर लें और धारण कर लें। और ऐशा खे गमनम करोत यमीनाम शाद्भावी धारणा। और जब यहाँ पर आप 2 घंटे तक अपने प्राणों को लगातार सिद्ध कर लेंगे, रोज करने से ये आपकी धारणा सिद्ध होगी। और इसके फलस्वरूप खे गमनम, खे का अर्थ होता है आकाशे। अब आपको आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, आप आकाश में गमन कर सकते हैं, इस प्रकार की आपको शक्ति आएगी। यमिनाम शाद वायवी धारणा, और ये धारणा वायवी धारणा के नाम से कही गई है। और इस मुद्रा का फल बताते हैं कि यम तो परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये जो मुद्रा है, अब इतनी संस्कृत आपको समझ में आ ही गई होगी, बार बार ये शब्द आता है जरा मृत्यु विनाशिनी, कि बुढ़ापे और मृत्यु को भी दूर करने वाली है, उसका नाश करने वाली है। वायु ना म्रियते नापि शेच गति प्रदायिनी। यदि वायु का प्रकोप हो, आंधी तूफान या कुछ भी वायु से संबंधित जो जो भी हानियां समाज में होती हैं, उसका प्रयोग हो, तो वायु ना म्रियते नापी, तो वायु के द्वारा वह कभी मरता नहीं है। वायु तत्व से संबंधित जो भी दोष समाज में होंगे उनका प्रकोप उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और खेचा गति प्रदायिनी, और उसको आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। और शठाय भक्तिहीनाय न देयम यस्ति कश्चित, पहले भी वो बात बोल चुके हैं पहली मुद्राओं में कि ये मुद्राएं गोपनीय हैं। इसी प्रकार से यह मुद्रा भी परम गोपनीय है। तो कह रहे हैं सठाय, सठ का अर्थ होता है धूर्त व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा शैतान इस टाइप से कुछ होता है। तो सठ को और भक्तिहीन को मैं पहले बता चुका था आपको कि जो भक्तिहीन व्यक्ति है, जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये जो मुद्रा है परम गोपनीय मुद्रा है। तो जो व्यक्ति भक्ति से हीन है, जो श्रद्धा से हीन है, उस व्यक्ति को, और जो सठ है यानी जो धूर्त है, ऐसे व्यक्ति को नदेयम निश्चित कश्चित, और अन्य भी ऐसे ऐसे किसी ऐरे गहरे किसी को यह मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। दत्ते च सिद्धि हानि स्यात् सत्यम वच्मि क्या चंड थे, हे चंड का पाले, हिरण्य ऋषि बोल रहे हैं, हे चंड का पाले, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि यदि तुम इसको, इस मुद्रा का ज्ञान ऐसे किसी को, ऐरे गहरे को दे दोगे, तो सिद्ध हानि स्यात्, तुम्हारी जो योग की सिद्धियां हैं, या जो तुम्हारी इस मुद्रा की सिद्धि है, जो तुमने इतने मेहनत से, इतने परिश्रम से इस मुद्रा की सिद्धि को किया है, उसकी हानि हो जाएगी, वो सिद्धि चली जाएगी। तो इसलिए किसी ऐरे गहरे को इस मुद्रा को न दें। आकाशी धारणा, इसका एक नाम नभ धारणा भी है। नभ का अर्थ होता है आकाश, और व्योम का अर्थ भी आकाश होता है। और आकाश माने भी आसमान, आकाश खाली स्थान जिसे आप कहते हैं, वही आकाश है। तो ये आकाश तत्व से संबंधित है, और ये हमारे कंठ प्रदेश से संबंधित है, गले से, विशुद्धि चक्र से संबंधित है। कह रहे यत् सिद्धो वर शुद्धि वारि सदृशम व्योमाख्यम उद्भासते यत् सिंधु, सिंधु का अर्थ समुद्र होता है। तो जो समुद्र के समान, शुद्ध वर वारि सदृशम, और साफ पानी के समान, व्योमाख्यम उद्भासते, और जो यह जो आकाश तत्व है ये कैसा उद्भासित हो रहा है, कैसा दिख रहा है,
तो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के पानी का जो आपने रंग देखा होगा वो बिल्कुल नीला नीला सा दिखता है, और आप ऊपर आकाश को देखें तो एक सीमा के बाद आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो उसी से मिलता जुलता भी समुद्र का रंग होता है। तो समुद्र के समान या साफ पानी जो समुद्र में होता है, उस जल के समान भी अथवा शुद्ध जल के समान भी इसका रंग है। और देव तत्तम देव सदा शिवेन सहितम, इसके जो देवता हैं वो सदा शिव है। बीजम हकारान्वितम, और इसका बीज मंत्र हम है, हो है या हम है। यहां तक समझाता हूं कि इसका जो रंग है समुद्र के समान है, यानी नीला रंग है। व्योमाख्यम उद्भासते, यह जो आकाश तत्व ही कैसा दिख रहा है, उद्भासित का अर्थ होता है दिखना, कैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो समुद्र के समान दिखाई दे रहा है, समुद्र रंग का है, नीले रंग का है, आसमानी रंग का है। और सदा शिवेन सहितम, इसके देवता शिव हैं और हम बीज है। और वहां पर भी अपने प्राणों को पंच घटाम चित्तान्वितम धारये, अपने प्राणों को 5 घटी तक विलीन कर देना है उस तत्व में। और ऐष्णा मोक्ष कपाट भेद करी, इस मुद्रा के फलस्वरूप यदि आप अपने प्राणों को 5 घटी तक उस मुद्रा में विलीन कर दोगे, उस धारणा में विलीन कर दोगे, तो इसके फलस्वरूप मोक्ष का कपाट भेदन करिए, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और कुरियन धारणा, इसलिए आपको नभो धारणा यानी आकाशी धारणा करनी चाहिए। इसका फल बता रहे हैं, आकाशी धारणा मुद्राम यो वेत्ति स योगविद, जो इस आकाशी धारणा मुद्रा को जानता है, जो इसकी सिद्धि कर लेता है, वेत्ति का अर्थ जाना चाहिए, जो जानता है, पर जानने का अर्थ यहाँ पर उसकी सिद्धि करने से है। पढ़ तो हम भी ले रहे हैं पर हमने सिद्धि नहीं करी है, तो इसकी जो सिद्धि कर लेता है वो योगविद होता है, वो योग को जानने वाला व्यक्ति होता है। और उसको न मृत्यु जायते तस्य, उसी को मृत्यु नहीं आती। और प्रलय भी न सीदती, और प्रलय काल में भी वह जीवित रहता है। इस प्रकार से जो इस मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और प्रलय काल में भी वह अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से हमारी 5 धारणाएं आज पूरी हो गई हैं। तो हमारा 1 दिन का ये मुद्रा वाला सिलेबस चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद हम प्राणायाम पढ़ेंगे। तो यदि यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कुछ प्रश्न किसी का, तो आप मुझसे पूछें, आपकी समस्याओं का अपने ज्ञान के रूप में निवारण किया जाएगा। सर अग्नि धारणा में एक बार आप श्लोक दिखाएंगे? सर अग्नि धारणा में जो सेकंड लाइन है, यति सिद्धदम, उसका मतलब क्या होता है? कौन सा वाला? सर अग्नि धारणा का सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड। रुद्रेण यत् सिद्धदम, कि जो इसका जो देवता है रुद्र है, तो वो रुद्र देवता के द्वारा सिद्ध है, यानी उसमें इस जो तत्व है, ये चक्र है, ये रुद्र देवता के द्वारा सिद्ध की गई है, या इसकी जो देवता है ये रुद्र है, ऐसा रहता है। अच्छा, ओके सर, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न पूछे? सर एक बार पार्थवी धारणा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सी लाइन? पार्थवी धारणा। 5वीं धारणा, आकाशी धारणा, वही पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ जी, तो इसका जो रंग बताया है, कह रहे हैं यत् सिंधु वर शुद्ध वार सिद्धिशम। आकाशी नहीं, पहला वाला पार्थवी धारणा। अच्छा, पार्थिवी धारणा, मुझे लगा पार्थवी धारणा। ठीक है, पार्थिवी धारणा। फर्स्ट वन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यत् तत्वम हरिताल देश चितम, हरिताल एक धातु है, पीले रंग की होती है, एक रसायन है। तो ऐसे पीले रंग के स्वरूप उस भौम तत्व का यानी पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है, जो लकारान्वित है, यानी जिसका बीज मंत्र लम है, और जो है वेदास्त्रम कमलासनेन सहितम, इसमें जो है इसके जो दल है, कमल दल है, उसमें ब्रह्मा बैठे हुए हैं, और इस धारणा को अपने हृदय में स्थापित करना है। यहाँ तक स्पष्ट है? आम भाषी में किलाल जो है वो क्या है? किलाल माने जल होता है।
तो जल तत्व से संबंधित है ना वो, आभासी धारणा जल तत्व से संबंधित है। एक मिनट पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद आभासी धारणा। उनकी वॉइस कट रही है, कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं? किलाल 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 का अर्थ जल होता है। ये इसमें जल। ओके जी जी जी। सर वायवी धारणा है सर। पहले मैं वाला समझाता हूँ फिर आऊंगा वायवी धारणा पे। तो इसमें जो है हरिताल देश रचितम, ये पीले रंग का है और इसके देवता जो है, जो धारणा है इसका जो चक्र है ये पीले रंग का है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है, बीज मंत्र लम है, इसमें ब्रह्मा विराजमान है, इस कमल दल पे 4 दलों वाला कमल है और उसको अपने हृदय में स्थापित करना है। वहां पर फिर प्राणस्तत्र विलीय पंचघटिका, अपने प्राणों को वहां पर 5 घड़ी तक धारण करते हुए आपको एकाग्रचित्त रहना है और इससे आपको स्तंभकारी यानी स्तंभ खंबे के समान बिल्कुल स्थिरता प्राप्त होगी। जैसे पर्वत होते हैं बिल्कुल कोई उसे हिला नहीं पाता, उसी प्रकार से स्तंभकारी आप हो जाएंगे और आप पृथ्वी तत्व को जीतने में समर्थ रहेंगे। ये अद्भुत धारणा है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? पहले ये प्राण है या प्राणस्तोत्र है? ये तीसरी लाइन प्राणत्रय है या प्राणस्तोत्र है? ये प्राणस्त्रय गलत लिखा है, प्राणस्तत्र है यहाँ पर। त्रय का अर्थ होता है 3, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता और तत्र माने होता है अपने प्राणों को वहां पर स्थापित करना। प्राणस्तत्र विलीय गलत लिखा हुआ है, प्राणम त्रय। आप दूसरी बुक देखेंगे वहां पर आपको प्राणस्तत्र मिल जाएगा। आप इसके अर्थ में देखें तो वहां पर लिखा होगा इसमें अपने प्राणों को वहां पर हृदय में धारण करें, तो वहां पर उन सर्वनाम का प्रयोग कर लिया ना। जी आगे बताएं। सर जो वायवी धारणा है, वायवीय, हाँ उसका कितना पेटल है, कितना पद्म है? वायवीय धारणा सर जी इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, वो उसका पद में लिखूंगा एक बार। कोई बताएगा अनाहत चक्र में कितने कमल होते हैं? मेरे ख्याल 16 होते हैं। 12 है सर, 12 है। इसमें 12 पंखुड़ी होते हैं। अच्छा सर आकाशी धारणा था जी, आकाशी धारणा, आकाशी धारणा में तो उसमें विशुद्धि चक्र में 16 होते हैं। विशुद्धि में 16, विशुद्धि चक्र में 16 होते हैं सर। आकाशी संबंधित है ना विशुद्धि में? हाँ सर आकाश तत्व है। आकाश, हाँ जी आकाशी धारणा विशुद्धि चक्र से संबंधित है। हाँ ठीक है सर। ये ईश्वरो देवता, ये कौन सा देवता है सर? ये ईश्वरो देवता जी, यत्रेश्वरो देवता वायवीय धारणा में एक यत्रेश्वरो देवता है। यत्र ईश्वरो देवता, जहाँ का देवता ईश्वर है, ईश्वर। ओके जी, अच्छा ईश्वर ही है देवता? हाँ जी, देवता का नाम ईश्वर है। ओके थैंक यू जी। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ इन 5 के बीज मंत्र क्या है। पहले का लंग है, दूसरे का वंग, तीसरे का रंग, फिर यंग और फिर हम है लास्ट वाले का। और पहले वाले में 4 कोण है, मतलब वर्गाकार है। दूसरा वाला शायद त्रिदल बताया था उन्होंने, नहीं 6 कोण है। दूसरे वाले में 6 है, तीसरे वाले में मणिपुर में यहाँ पर 3 दल लिखा है इसके अकॉर्डिंग। 3 है सर? हाँ जी 3 दल है। और फिर जो है उसमें अनाहत में 12 है और जो विशुद्धि वाला है उसमें 16 है। 16 है। तो पहला वाला पृथ्वी तत्व से, दूसरा वाला जल तत्व से, तीसरा वाला वायु से, चौथा वाला आकाश तत्व से संबंधित है।
तो पहले वाले में आपको मूलाधार चक्र का ध्यान करना है, फिर स्वादिष्टान का, फिर मणिपुर का, फिर अनाहत का, फिर विशुद्धि चक्र का ध्यान करना है। अन्य इसमें कुछ पूछना है? सर वो चक्र का धीरे से एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा वाला? कौन सा धारणा में कौन सा चक्र? आप चक्रों के नाम लिख दीजिए एक लाइन में। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। सर वो नहीं, कौन सा धारणा में कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप चक्रों के नाम लिखिए। स्वादिष्ठान चक्र दूसरा में, माइक बंद करें मणिपुर आप। चक्र तीसरा में, पहला चक्र मूलाधार है, पार्थिवी धारणा से संबंधित है। दूसरा वाला चक्र स्वादिष्ठान, आमबसी धारणा से संबंधित है। तीसरा वाला चक्र मणिपुर है और ये आग्नेयी धारणा से संबंधित है। चौथा वाला जो है अनाहत चक्र है, ये वायवी धारणा से। और पांचवा वाला विशुद्धि चक्र है, ये जो है आकाशीय धारणा से संबंधित है। तो पांचों धारणाएं पांचों चक्रों से संबंधित हैं और पांचों तत्वों से संबंधित है: पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। सर जी पृथ्वी धारणा जैसे मूलाधार है, लेकिन अगर चक्रों पे हम जाएंगे तो मूलाधार का जो वर्ण है वो तो कलर रेड होता है, बट हाँ जी, यहाँ मैं पे एक बात पीले कलर का अभी मैंने चक्र बोली तो थी ये बात। यहाँ पर जो है आपको हिरण्य संहिता के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपको पीला ही लिखना है। यदि पूछेगा हिरण्य संहिता के अनुसार, आपको चक्रों का नाम नहीं पूछेगा, आपको तत्व पूछेगा। पार्थवी जो धारणा है उसका जो तत्व है उसके रंग क्या है, तो आपको पीला लिखना है, हरिता के समान है। ठीक। सर वायु तत्व का रंग क्या बताया गया है इसमें? इसमें अंजन के समान या धुएं के समान। अंजन का अर्थ होता है काजल, तो हल्के काजल के समान। अच्छा सर, थैंक यू। फिर हल्का काजल भूरा हो गया ना? जी हल्का काजल मीन्स भूरा कलर। हाँ, भूरा कह सकते हैं आप, हल्का काला, हल्का काला। ग्रे कलर डॉक्टर साहब। ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे कलर। धूम्र का अर्थ वही होता है कि एकदम काला भी नहीं होता, धुएं के रंग का होता है, डार्क काला नहीं है, हल्का हल्का काला सा। ओके सर। सर हड़ताल में थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच होता है ना, अगर आप उसको देखेंगे रियल में तो। हाँ होता है, पर सामान्यतः पीला ही कहते हैं। हाँ सामान्यतः पीला। जी। और कुंद मतलब नॉर्मली जूही होता है सर, कनेर नहीं होता है। कुंद माने क्या होता है? जूही का जो फ्लावर होता है ना, कुंदा बोलते हैं अच्छा, जिसको आम भाषा में। जी धन्यवाद। कहीं पर मैंने शायद कलेर पढ़ा था। ठीक नहीं है, कुंद कनेर पुष्प नहीं, जो कुंद होता है। कंफर्म हूं मैं कि जूही है। जी धन्यवाद बताने के लिए, ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर सर करें हमारा भी। सर नॉर्मली अगर मूलाधार का कलर पूछे तो अपन लाल बताएंगे, अगर घेरण संहिता अकॉर्डिंग पूछे तो पीला बताएंगे। हाँ, तो किरण संहिता के अनुसार आपको चक्र का कलर नहीं पूछेगा, आपको तत्व पूछेगा। वहां पर चक्र नाम से पूछेगा ही नहीं, ओके सर, क्योंकि कलर उसमें नहीं पूछेगा। चक्र का नाम स्पष्ट नहीं लिखा। जी जी सर, ठीक है सर। तो पार्थिवी तत्व का रंग पूछेगा तो आप बताएंगे कि पीला है। सर और पांचों धारणा में उन लोग का टाइमिंग दिया हुआ है, तो इसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है? पंच घटिका सब में लिखा हुआ है। हाँ, 5 घड़ी तक धारणा करने से ही आपकी उसकी सिद्धि होगी ना। उसके सिद्धि का समय बताया है कि कितने समय अच्छा में सर। सिद्धि होगी। तो 5 घंटे तक रोज ध्यान करने से। भैया ये अम्बासी का रंग क्या है, अम्बासी धारणा का? अम्बासी धारणा का क्या पूछना है भैया, आपको कहाँ तक समझ में आया? उसका कलर क्या है? उसका कलर शंख का कलर है उसमें। सफेद। शंख का कलर सफेद। सफेद। सफेद है, चंद्रमा के समान धन्यवाद। है, शंख के समान है, कुंद के फूल जो है उसके समान है। सर क्या हर दिन 2-2 घंटा की ध्यान करना है सर? जी
उसमें भैया उसमें कलर कैसा पूछेगा, सफेद पूछेगा या फिर कर्ण के समान या शंख के समान बताना होगा? तो वैसे तो पूछेगा नहीं, यदि पूछेगा तो फिर आपको जो ऑप्शन दिया होगा, यदि सफेद होगा, कभी कभी ऐसा होता है सारे हाँ। ऑप्शन सही होते हैं, तो सफेद भी पूछ सकता है, श्वेत भी पूछ सकता है, कुंद भी पूछ सकता है। तो आपको उसका नियरेस्ट आंसर देना है। तो यदि कुंद होगा तो आप कुंद के समान करेंगे पहले, यदि वो ऑप्शन में नहीं होगा तब सफेद करें। ओके। सर पार्थिव धारणा का रंग कलर क्या है? पार्थिव धारणा का कलर लाल, हाँ नहीं सॉरी, पार्थिव धारणा का पीला है ना, हरि ताल देश, पीला। पीला पीला। सर पीला मतलब इंग्लिश क्या है पीला का? येलो। येलो येलो। येलो येलो। सर ये 5 धारणा है, इनको मुद्रा भी कहते हैं, तो धारणा और मुद्रा में क्या डिफरेंट बताया है यहाँ पे? जो पंच धारणा है इन्हें मुद्रा भी कहते हैं, धारणा और मुद्रा में क्या अंतर है? जी, मुद्रा शब्द यहाँ पर व्यापक है। मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति में, तो उसमें ही आपकी मुद्राओं के अंतर्गत आपकी मुद्रा भी आती है, आपके बंध भी आते हैं, और आपकी जो है ये धारणाएं भी आती हैं। तो धारणा का अर्थ होता है ध्यान करना, सोचना, चिंतन करना। तो यहाँ पर तो आपको जो जो तत्व बताए हैं उनका चिंतन करना है। तो धारणा शब्द का वो अर्थ है, और वही एक मुद्रा भी है। उसी स्थिति में आप रह रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठ के, एक ही जगह में बैठ के आप बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो मुद्रा भी है। ओके सर, थैंक यू। जी, कल हम इसको मुद्रा वाले चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, परसों से हम फिर प्राणायाम पढ़ेंगे। जी सर। जी सर एक दिन मेरा नेटवर्क चला गया तो उस वजह से योनि मुद्रा रहेगी सर, वो थोड़ा सा कर दो आप क्लियर। योग मुद्रा जी कहाँ योनि पर है? मुद्रा। योनि मुद्रा, जी कोई एक सर। बच्चा बताए योनि मुद्रा इसमें से। सर योनि मुद्रा 247 नंबर पे। हाँ जी, मैं तो बता ही दूंगा। पहले इसी में से आप में से कोई बताए। परमिला अग्रवाल जी, अपना माइक ऑन करें। सर पहले मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे से, तो बताएं। प्रमिला अग्रवाल। हरिओम सर, मैंने जी, आज ही ज्वाइन किया है। मैंने अभी 2-3 दिन में नहीं थी अच्छा बीच जी, में। ठीक है जी। और कौन बताएगा आप में से? सर मैं बताऊं? जी बताएं। तो सबसे पहले सिद्धासन में बैठना है, फिर षण्मुखी मुद्रा लगानी है, फिर उसके बाद काकी मुद्रा के साथ, जैसे आपने बताया था कि काकी मुद्रा काक चंचू के साथ आपने श्वास लेना है और प्राण को अपान के साथ मिलाने का प्रयास करना है। और उसके बाद षट चक्र जो है हमारे, उसको क्रम से उनका ध्यान करना है, और उसके साथ साथ सोहम का मानसिक जप करना है। या फिर ऑप्शनल में था कि ओम का चैंटिंग करना है, और उसके साथ कल्पना करनी है कि जो कुंडलिनी है वो 3.5 राउंड्स में जो भुजंगी की शेप में है, वो चैतन्य, जैसे अवेयरनेस जो है हमारा वो बढ़ रहा है। और उसके साथ जो फल बताया गया है वहाँ पे, वो ब्रह्म हत्या या फिर भ्रूण हत्या जो है, सुरापान, या फिर ये बीच में आपने कुछ मिस कर जो दिया था उसमें, कि जो कुंडलिनी जागृत होती है उसके बाद क्या होता है? शिव और शक्ति का सर, हाँ, तक शिव और चलिए मैं शक्ति बता का देता मिलन हूँ। हो रहा है। जी धन्यवाद, आपने अच्छा बताया। थोड़ा सा और पढ़िएगा कि जो आपने पूछा था योनि मुद्रा, वही पूछा ना आपने? जी सर। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सिद्धासन में बैठना है, और हमारे जो हाथ है, उंगलियां हैं, वो हमारे, जैसे हम लोग षण्मुखी मुद्रा बनाते हैं उसी स्थिति में होंगे, कि हमारा जो कान है हमारे अंगूठे पर, अंगूठा कान पर, और जो तर्जनी है वो आंखों पर, मध्यमा नाक पर, और अनामिका मुंह पर हो जाएगी, और जो नीचे वाली उंगली है लास्ट वाली, वो हमारे ठुड्डी पर आ जाएगी। तो उस स्थिति में बैठ करके काकी मुद्रा के द्वारा प्राण श्वास लेना है। काक चंचू बना करके श्वास लेंगे, और श्वास इतना गहरा लेंगे कि हमारे अपान वायु में मिल जाए, यानी प्राण और अपान का संयोग हो जाए।
और फिर 6 चक्राओं को क्रम से ध्यान करना है उनका। तो यहाँ पर ये मुद्रा बताई गई है केवल ध्यान करने के लिए, इनका आपको चिंतन करना है। आगे बताएंगे कि वहाँ पर चिंतन करना है, तो ऐसा आपको चिंतन करना है। और आपको ये भी चिंतन करना है कि जब आपने प्राण और अपान को मिला दिया तो आपकी जो भुजंगिनी है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो जागृत हो गई है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद जो आपका जो आत्मा है, जो जीव है, वो उस कुंडलिनी शक्ति के साथ सहस्त्रार विंद में, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर रहा है। और वहां पर जाने के पश्चात आपकी आत्मा शक्ति स्वरूपा और जो ब्रह्म है वो शिव स्वरूप, यानी शिव और शक्ति का मिलन हो गया है। आपने ये चिंतन करना है। तो शिव और शक्ति के साथ आप मिलके नाना प्रकार के सुख भोग रहे हैं, नाना प्रकार के जो है आनंद ले रहे हैं और विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और शिव और शक्ति का जब एकांत में मतलब अपने चिंतन करना है कि शिव शक्ति समाधि होगा एकांतम भूवि भावेत। शिव और शक्ति यानी मेरी जो आत्मा है वो शक्ति स्वरूपा और परब्रह्म शिव है, ये दोनों मिल गए हैं और मैं साक्षात इनके मिलने से स्वयं भी ब्रह्म हो गया हूँ, मैं ब्रह्म के समान हूँ। और आनंदित होना है और एकांत में हम लोग रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस प्रकार से चिंतन करना है। और ये मुद्रा जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और सुकृत लाभ संसिद्धि समाधिस्थ स एव ही, जो इसका अच्छी प्रकार से सुकृतु अच्छे प्रकार से इसकी सिद्धि करता है, इसकी साधना करता है, वो निश्चित रूप से उसको समाधि की प्राप्ति होती है, वो समाधिस्थ हो जाता है। और इसका कुछ फल बताते हैं आगे। ये कह रहे हैं ब्रह्म भ्रूण कैव सुरापि गुरु तल्पग। ब्रह्म माने ब्रह्म हत्या, भ्रूण यानी भ्रूण हत्या, जो गर्भ में बच्चे की हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या, सुरापान और गुरु तल्पग यानी जो गुरु पत्नी गामी होता है, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, इस प्रकार के जो पाप हैं उनसे यह साधक लिप्त नहीं होता। और इससे जो भयंकर से भयंकर पाप हैं वो भी उसको स्पर्श नहीं कर पाते। और तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो इस योनि मुद्रा का अभ्यास करता है। और उस योग साधक को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह मुक्तिम समीक्षति, जो मुक्ति की इच्छा करता है, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, समाधि को प्राप्त करना चाहता है, उस योग साधक को इसका अभ्यास अवश्य बताया गया। जितना ही था समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो पूछिए। जी सर, समझ में आया सर मेरे बहुत अच्छे से। सर इसमें जो ब्रह्म भूण, उसके बाद चेव का अर्थ क्या होता है सर? चेव माने और, चौ माने और एव माने ही। तो ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और गुरु हत्या, नहीं सॉरी, जो गुरु पत्नी गमन और सुरा संबंधित जितने भी पाप हैं वहां पर वो तुकबंदी करने के लिए एव शब्द लगाया है। चौ माने और। यहाँ पे जैसे शिव संहिता में एक और ये पंच महापापों में से एक है ना, तो उसमें एक स्वर्ण चोरी एडिशनल है, वो इसमें नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे पंच महापाप नहीं दिया है, यहाँ पर चारों के नाम से दिया हुआ है। हाँ, चारों अलग के नाम। और जी सर, सभी मुद्राओं में सिद्धासन में बैठते तो सर बाएं पैर को पायुमूल से लगाया जाता है, गुदामूल से। तो ये सर संभाविक रूप से हर बार बाएं पैर को ही लगाया जाएगा या दाएं को भी लगा सकते हैं? नहीं, यदि आप वैसे अभ्यास करें तो आप क्रम से करें। तो योगी की तो हालत ये है कि वो एक आसन में बैठ गया तो बैठ गया, फिर उसने अपने योग को सिद्ध करना है, फिर उठना नहीं है, तो वो पहले बाएं में ही लगाएगा, मतलब शास्त्रों के अनुसार। और हम लोग अभ्यास के लिए कर रहे हैं तो हम लोग चेंज करेंगे, पहले बाएं से फिर दाएं से, जैसे पद्मासन में करते हैं ना, कभी दूसरा पैर कभी दूसरा पैर। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू। अन्य किसी का क्वेश्चन? जी सर वो जो एग्जाम में वो है ना 10 क्वेश्चन सिलेबस में से आएंगे, तो सर सिलेबस क्या होता है? ये अपना जो पढ़ाया आपने वो सिलेबस क्या होता है, कोई बताए सिलेबस क्या होता है? में सिलेबस लिखा है सर, 10 क्वेश्चन सिलेबस में से। हाँ जी, सिलेबस को ऐसे लिखते हैं। सिलेबस इंग्लिश में सिलेबस है, उड़िया में, हिंदी में सिलेबस बोलते हैं जी। हिंदी में पाठ्यक्रम यहाँ पे जो यहाँ पे जो नेट का सिलेबस है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो नेट का जो सिलेबस है, हाँ, पेपर 2 का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सिलेबस में से भी बहुत क्वेश्चंस
बहुत इजीली हम लोग आंसर कर पाते हैं। राजेश तो दास जी अगर अपना वीडियो सिलेबस ऑफ अच्छे रखें। से जी सर। जी, ये सिलेबस माने पाठ्यक्रम। तो आपका जो नेट का पाठ्यक्रम है, जो दूसरा पेपर का है, उसमें 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट आपको पढ़ के आनी है कि उसमें कौन सी यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यदि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो किस यूनिट में है, और योगियों का जीवन परिचय कौन सी यूनिट में है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको। जी सर। तो सर क्या पूछ थी? हाँ, कहिए। सर ये जो क्वेश्चन आएंगे ये सेकंड पेपर से ही आएंगे ना, हाँ कि फर्स्ट पेपर से भी आएंगे? जी, 10 सेकंड पेपर क्वेश्चन में से